ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है उन्नति में विघ्न रूप ईर्ष्या। किसी मोहल्ले में कुछ बच्चे छोटे छोटे शीशे के मर्तबान लेकर बैठे थे। मर्तबान अर्थात चीनी मिट्टी का बना हुआ विशेष पात्र। सभी मर्तबानों पर ढक्कन भी लगा हुआ था और हर एक बच्चे ने अपने अपने मर्तबान में कोई ना कोई छोटा मोटा जंतु, कीड़ा मच्छर कैद कर रखा था। वे देख रहे थे कि किस प्रकार ये जंतु उछल उछल कर मर्तबान से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, परंतु ढक्कन बंद होने के कारण निकल नहीं पाते थे। ज्यों ही वे जरा सा ढक्कन ऊपर करते, तत्क्षण ही वे उछल कर बाहर निकल आते हैं और वे बच्चे फिर उसे पकड़कर अंदर बंद कर देते। इस प्रकार ये बच्चे खेल में मस्त थे, परंतु इन्हीं बच्चों के साथ एक बच्चा ऐसा भी था जिसके पास मर्तबान तो था, परंतु उसका ढक्कन नहीं था। उसके मर्तबान में दो केकड़े थे। केकड़े मर्तबान के बीच में उछलते भी थे, परंतु ढक्कन न होने पर भी उस मर्तबान से बाहर नहीं आ पाते थे। सभी बच्चे इस दृश्य को देख बहुत हैरान हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनके मर्तबान का ज्यों ही ढक्कन उठता है तो मर्तबान में पड़ा जंतु फौरन उछलकर बाहर आ जाता है, परंतु इसके मर्तबान पर तो ढक्कन भी नहीं है, फिर भी इसके केकड़े बाहर क्यों नहीं आ रहे। वे आपस में खुसर पुसर करने लगे और कहने लगे कि ये केकड़े जरूर कमज़ोर होंगे, तभी तो ढक्कन खुला होने पर भी ये बाहर नहीं आ रहे। आखिर उनमें से एक बच्चे ने उस बच्चे से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे ये केकड़े कमज़ोर हैं जो मर्तबान पर ढक्कन ना लगा होने पर भी ये उससे बाहर नहीं आ पाते? उसने जवाब दिया, अरे नहीं, ये तो बहुत बलवान हैं, परंतु इनके बाहर ना आ पाने का भी एक राज है। वह क्या राज है? सभी बच्चे एक आवाज़ में बोल उठे। उसने कहा, बात यह है कि ये दोनों केकड़े एक दूसरे से बढ़कर ताकतवर हैं, परंतु जब एक बाहर निकलने के लिए उछलता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है, और जब दूसरा केकड़ा छलांग लगाता है तो पहला उसकी टांग खींच लेता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आ पाता। इस राज को सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक ऐसे ही हालत आज के संसार की है। इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, मानो कि उनका ढक्कन बंद है। अगर उन्हें मौका मिले तो वे बहुत जल्दी ही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु चाहे कोई भी वजह हो, उन्हें मौका नहीं मिलता है। वे उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु कुछ अन्य ईर्ष्यालु व्यक्ति भी उनकी टांग खींच लेते हैं, अर्थात उनके प्रयास में वे कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं। इससे ना वे खुद आगे बढ़ पाते हैं और ना औरों को ही बढ़ने देते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की किसी से कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। खुद भी और दूसरों को भी सदैव आगे बढ़ाने में सहयोग करें। शुक्रिया। ओम शांति।